नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं गांव हनौतिया में और देखिए पीछे मार्केट लगी हुई है। गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि मटके से लोग पानी लेकर के जा रही हैं महिलाएं। वहीं ऐसी चीजें भी देखने के लिए मिलती है कि चौक चौराहों पर एक नुक्कड़ जरूर होता है जिस पर राजनीति की चर्चा होती हुई नजर आ जाती है। ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं। एमपी की जनता हमारे साथ है और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार का चुनाव एमपी की जनता किस रुख से देखती है। जिस तरीके से हम एमपी की जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं, देश में क्या उलट पलट होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन में से किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं, विपक्ष या फिर बीजेपी किसको ज्यादा प्यार देने वाले हैं। 400 पार की बातें कर रही है बीजेपी। सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपसे ही कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मैं कैलाश पटेल। कैलाश जी बताइए, इस बार क्या माहौल बना हुआ है? बीजेपी ने 400 पार की बातें कर दी है कि उससे नीचे का आंकड़ा होगा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, अब वो तो उनका आंकड़ा क्या है ये मैं नहीं कह सकता, पर अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ। जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो इतिहास गवाह है और जो भाजपा ने किया है वो आज कोर्ट और कचहरी और जेल के वो गवाह है। अभी अगर मैं पूछूं 10 साल में आपको कौन कौन से काम ऐसे लगे जिनको लेकर के आप नाराज हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के काम आपको पसंद नहीं आ रहे। हाँ। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आई है? मैं कहूँ, हाँ। मैं एक परिवार वाला आदमी हूँ। जी। मैं एक परिवार वाला आदमी हूँ। हाँ। मेरी भी बेटी है। हाँ। मेरी भी बेटी है। मेरी बच्ची और मेरी बेटियों को मैंने कैसा पढ़ाया लिखाया और कहाँ तक लेके गया वो मैं जानता हूँ। ठीक। मैं किस स्थिति में मैंने पढ़ाया लिखाया। हाँ। और जिस दिन से मोदी जी की सरकार बनी, हाँ। उस दिन से सारी वैकेंसी समाप्त कर दी गई। आज मैं अपने आप पे सोचता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब किसान का बेटा। रोजगार को लेकर के आप कह रहे हैं? रोजगार है। आज नौजवान भटक रहे पूरे देश में, ठोकर खा रही पूरे देश में। कहाँ गई मोदी जी? कहाँ है मोदी की सरकार? रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक नहीं समझ नहीं आई है, बिल्कुल समझ में नहीं आई। और अभी जिस तरीके से मोदी की गारंटी चल रही है कि मोदी जी ने जो कह दिया वो ये समझ लीजिए कि पक्की लकीर खींच दी है उन्होंने। मैडम, ये सिर्फ टीवी में गारंटी है। हाँ। ये टीवी में गारंटी है और उनके भाषण में गारंटी है। अच्छा, वैसे जमीनी स्तर पर गारंटी नहीं दिख रही है? आप जिस जमीन में खड़े हो इस जमीन से पूछे। हाँ। जिस जमीन में आप खड़े हो इस जमीन के लोगों से पूछे हाँ। कि यहाँ कौन सी गारंटी। हाँ। बीजेपी की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। योजना पहुंच रही, उन्हीं के नेता 90% भ्रष्टाचार कर रहे। अच्छा, पर विपक्ष में क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? लगातार जेल के चक्कर काट रहे अरविंद केजरीवाल हो और तमाम लोगों पर लगातार आरोप लगे हुए हैं। क्या मैडम जी, ये तो मोदी जी की चाल है। जेल पहुंचाने की, चुनाव जीतने की, पर यह संभव ही नहीं है। ये मोदी जी की चाल क्यों लग रही है? ये तो ईडी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ईडी को तो मोदी जी अपने जेब में लेकर चल रहे हैं। ईडी को तो मोदी जी अपने जेब में लेकर चल रहे हैं ना। क्या वो स्वतंत्र है? कोई स्वतंत्र नहीं है, नामुमकिन, कोई स्वतंत्र नहीं है। भैया, यहाँ गुस्सा काफी दिख रहा है लोगों में। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हो। अभी मोहन यादव भी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो काम दुगना होगा। दुगनी नहीं होगा। 20 साल से सरकार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? 20 साल से सरकार उनकी, क्यों दुगना काम नहीं हुआ? ट्रिपल इंजन, भाई डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं ना। हाँ। मैडम जी, राज्य में सरकार और केंद्र में। इधर सुन ले। हाँ। वो डॉक्टर मोहन यादव जी से भी कह दे हाँ। कि ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी महिलाओं का अपमान मणिपुर में कितना हुआ वो माफ करने वाले नहीं है। सीडी जिला में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, वो भी माफ करने वाले नहीं है। आप कह रहे हैं इस क्षेत्र में आदिवासी समाज काफी नाराज है उन सब चीजों को लेकर? 90% लोग नाराज है। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, नाम क्या है भैया आपका? गोल्डी चौक से। तो गोल्डी जी बताइए, इस बार क्या माहौल है? छिंदवाड़ा से शुरुआत करेंगे या केंद्र से शुरुआत करेंगे? पहले तो आपको मैं ईडी के ऊपर जवाब देना चाहूँगा। आपने केजरीवाल की बात कही, जी। तो देखो, जिसकी लाठी उसका भैंस। आज केजरीवाल ने जो भी किया नहीं किया उसके ऊपर ईडी लगाया गया, ठीक है। और प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है। यहाँ कितने घोटाले, शराब घोटाला यहाँ भी हुआ, व्यापम घोटाला आपको तो मालूम होगा। घोटाला हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आपको तो सब इसके विषय में जानकारी है। व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, अवैध खनन रेत खनन घोटाला हुआ। यहाँ पे ईडी क्यों नहीं लगी 18 साल से?
वहाँ तो केजरीवाल कितने साल से है, आप बताइए कितने साल से केजरीवाल, उनके पीछे ईडी मतलब लगी। आप कह रहे हैं ईडी यहाँ भी आनी चाहिए? ईडी क्यों नहीं लगी यहाँ पे, उनकी सरकार है, क्यों लगाएंगे ईडी? बीजेपी का कहना है कि हम भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और अब सीधे जेल में डालेंगे एक एक व्यक्ति को चुन करके। क्या कहना है आपका कि इस बार क्या मुद्दे आपके हैं? ठीक है, उनका कहना सही है, पर वो अपने मंत्री को भ्रष्टाचार उजागर नहीं कर रहे हैं ना, विपक्षी लोग उजागर कर रहे हैं। अच्छा, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा क्या? इस बार क्या होगा? एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। जी, जी। किसकी पार लग पाएगी और किसकी नहीं? 50% की बात छोड़ो, हाँ। 90% से यहाँ पे नकुलनाथ जीतेंगे। अच्छा, अपने क्षेत्र की जी, आप बात जी, कर जी, रहे जी, हैं। जी, जी। छिंदवाड़ा में क्या माहौल है? नकुलनाथ और बंटी साहू है जिस सीट पर कौन हम बंटी खड़े हैं। साहब नहीं जानते कोई? हाँ। बंटी साहब को कोई जानता नहीं है, उनके छिंदवाड़ा में लोग नहीं जानते उनको। अच्छा, छिंदवाड़ा में लोग नहीं जानते कि बंटी साहब कौन है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी से जिस- ताकतवर चेहरा है। जिस दिन नामांकन था वहाँ कम से कम 20,000 पब्लिक थी। हाँ। किसकी? नकुलनाथ जी की। और इनके धाक से इन्हें रैली नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी इसलिए। ऐसा क्या लगता है आपको कि नकुलनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जो जनता फिर से चुन रही है? अरे आज वही कमलनाथ जी, वही नकुलनाथ जी है। आज जो रोड है उन्हीं की देन है, आज घर घर में बिजली है, वो नकुलनाथ जी है, कमलनाथ जी है। अभी 400 पार की बातों को कैसे देखते हैं और विपक्ष की बातों को नहीं नहीं, कैसे 400 देखते हैं? पार तो हवाई बात है, 400 पार नहीं होगा। अच्छा, हवाई बातें हैं। हाँ। दम नहीं है उनमें? नहीं है, नहीं। पर कह रहे मोदी है तो मुमकिन नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन कुछ भी नहीं है। हाँ। वो सब उनकी चुनावी जुमलेबाजी है कि भाई हम इस टाइप से अपना माहौल विश्वास बनाएं। नहीं है इस बार? नहीं, 400 पार पॉसिबल नहीं। अगर मैं पूछूं 3-4 कौन-कौन से बड़े मुद्दे देश के लेवल तक रहने वाले, नेशनल लेवल तक, वो क्या-क्या आप बताने वाले हैं, ये बताइए जो आप चाहते हैं कि भाई चुनाव में रहे वो। देखो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ। प्लस अभी महंगाई, और अभी तो डीजल पेट्रोल के जैसे इलेक्शन होगा तो रेट हाई फाई हो जाएंगे इलेक्शन के बाद। ये मुद्दे आपके हैं। हाँ। तो वही चुनाव में आप और चाहते हैं रहे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। सरकारी स्कूलों में बस बस्ता लेके आ रहे हैं बच्चे लोग और जा रहे हैं, और यहाँ पे टीचर लोग कोई ध्यान नहीं। पूरे प्रदेश में यही हाल है, चलिए। प्राइवेट स्कूल पूरे चल रहे हैं और जहाँ। अभी मैं अगर छिंदवाड़ा की बात करूं तो छिंदवाड़ा में क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा का तो इसमें कोई शक नहीं, नकुलनाथ जी बेशक जीतेंगे यहाँ से। वजह और क्यों लग रही है आपको वजह कि ये है नकुलनाथ कि ही जीतेंगे? इसलिए वजह लग रही है कि पिछले 45 वर्षों से लोगों से पारिवारिक संबंध रहा है, विकास किए हैं, लोगों के पर्सनली इलाज कराए हैं, लोगों से पर्सनली अटैचमेंट है उनका, और वो हमेशा बरकरार रह रहा है, लोगों को उससे दिक्कत नहीं। जनता को सहायता हाँ, मिल रही है। मिलती रह रही है। तो सांसद जी ऐसा तो नहीं कि घर में ही रहते हो, गांव-गांव नहीं घूमते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आते उनको हैं? तो ऐसा कोई गांव नहीं उनको जो नाम नहीं मालूम हो उनको। अच्छा, सभी हाँ, गांव में पिछले 40 वर्षों में ऐसी कोई गांव नहीं हो जहाँ सभा नहीं हुई अगर होगी। मैं पूछूं 3-4 काम ऐसे कौन-कौन से जो आपको छिंदवाड़ा में बड़े दिखे तो वो क्या-क्या बताइए आप? देखिए, उनके द्वारा बहुत से बच्चों को यहाँ पे हाँ। FDDI है, हाँ। NIIT है, जी। और वो ड्राइविंग सेंटर है, हाँ। और पर्सनली लोगों का इलाज है, हाँ। और गांव-गांव सांसद निधि से सड़कें, हाँ। सांसद निधि से हुआ है। काम हुआ है, तब तो जनता चुन रही है। पसंद आ रहा है। पूरा पसंद आ रहा है। बंटी साहू को कैसे देख रहे हैं आप? बंटी साहू अभी नए हैं, हाँ। उनको अभी तो उनका थोड़ा सा राजनीति में ज़्यादा टाइम लगेगा। नए हैं तो नकुलनाथ भी कह देंगे कि भाई वो नए हैं। नहीं, तो वो अपने पिताजी के आदर्शों पे चल रहे हैं, उनको पिताजी से मिली है ना मतलब आप कह रहे हैं कमलनाथ हैं तो उनके इसीलिए प्रेरणा, आपको हाँ, पूरा विश्वास है। उनके प्रेरणा स्रोत जो है उनके पिताजी है, तो चलिए। वो अपनी परंपरा आगे बढ़ाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? बुद्धू साहू। तो बुद्धू जी बताइए इस बार क्या माहौल है और छिंदवाड़ा में क्या चाहते हैं आप? अपने छिंदवाड़ा में क्या देखो, मैं सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा हाँ ठीक है। जी 18-20 साल से बीजेपी सरकार है। जी हमारा इधर आ जाइए, थोड़ा हमारे सा ग्राम बात करते हैं। हमारे हाँ, दोबारा ग्राम से बोले क्या करना? हमारे ग्राम पंचायत में कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ। इसके पहले बीजेपी का विधायक था, हाँ। उसने एक ईटा भी लगवाया होगा तो नहीं लगवाया, नाथन सा जी है जी, सही है। और 18 साल से बीजेपी सरकार है, और कमलनाथ जी 15 महीने रहे मुख्यमंत्री, उनने 1,31,00,000 का हॉस्पिटल स्वीकार करके दिए, वो बन के तैयार है, ये रोड भी उन्हीं के है ना। कार्यक्रम ये जो आप तो खड़े ये होती है कार्य करने की सीमा पसंद, तो कमलनाथ जी ही जीतेंगे। उनके कार्य आपको पसंद है? अरे जब 18 साल से उनकी सरकार है, हनोतिया में एक ईटा नहीं लगा, अभी मैडम और 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 1,31,00,000 का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। इसीलिए आपको ज्यादा पर विश्वास है जी, जो गांव का उन्नति करेगा वोट हम उसको देंगे। और बंटी साहू वो भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं काम करने का। तो अब करेंगे, जीतेंगे जब तो करेंगे ना काम, हाँ। जीतेंगे जब तो करेंगे। अभी तो नहीं लग रहा कि जीत- नहीं, भीतर घात उसको हरा देंगे। अच्छा छिंदवाड़ा की लोकल की जनता हराएगी, देखना। अच्छा, जनता ही हाँ, पसंद ही नहीं कर अभी रही। दिखावा के लिए उनका झंडा उनके साथ जा रही है, हाँ। और वोट देने जाएंगे, देखने थोड़ी जाएगा कोई।
अच्छा, ऐसा है वो, देखना पता चलेगा। 4 तारीख को देखना, 70 से 50 के बीच में खत्म कहानी। मतलब आप कह रहे हैं नकुलनाथ फिर से यहाँ फिर से जीतने वाले हैं? जी जी जी, पूरा लग रहा है। पूरा पूरा पूरा, कहीं जीते ना जीते, छिंदवाड़ा तो जीतते आ रहा है, मतलब जीतेंगे। छिंदवाड़ा नहीं जाने वाला है। नहीं जाता, नहीं जाता। कमलनाथ का और कर रहे मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 8 सीट जीतेंगी कांग्रेस। वो 28-1 ऐसा नहीं है इस बार, 5 से 8, 10 ले लो, कांग्रेस जीतेगी। चलिए, आप कह रहे हैं बढ़त बनाएगी। बढ़त बनाएगी। अभी 400 पार की बातों को कैसे अब देख वो रहे हैं? कर और मोदी लेंगे। जी के काम कैसे लगे आप? देखो, मोदी जी के काम तो बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया, बस महंगाई, बेरोजगारी और उन्हीं के लोग का काम करते हैं। अब जो भी मोदी जी तो बैठेंगे चौथी बार, है कि नहीं? अपनी अपनी मोदी जी बातें- को तो हम भी पसंद करते हैं। चलिए, हम भी पसंद करते हैं। और भी लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया, ताकि बात कर पाऊँ। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? योगेंद्र विश्वकर्मा। तो इस बार किसको पसंद कर रहे हैं अपने छिंदवाड़ा? नकुलनाथ को। नकुलनाथ को। जी। बंटी साहू को क्यों नहीं उसको पहचानती नहीं मैडम यहाँ पे। पहचानते ही नहीं? नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? फोटो में तो अरे देखे होंगे। फोटो में तो हमने मोदी को भी देखे है, हाँ, पर कौन पहचानता है? यहाँ तो आज तक आए नहीं है। हाँ। बंटी साहब भी यहाँ पे आए नहीं। हमारे नकुलनाथ जी 900 गाँव ग्राम पंचायत है, पूरी जगह घूमते और एक एक नाम बता देंगे। अच्छा। और तो बंटी साहब से अगर पूछ लो। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं अगर नकुलनाथ से एक एक गांव पूछे तो एक एक गांव एक एक गाँव जाते हैं वो, और सब लोग। बंटी साहब को हम हनौती वाले नहीं पहचान रहे मैडम। नहीं, छिंदवाड़ा वाले चलो वहाँ का नहीं पता प्रॉपर, पर हनौती वाले पहचानते नहीं है, मतलब आए ही नहीं है। आए ही नहीं है यहाँ पे। तो नहीं लगता कि आपको वो मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और नकुलनाथ क्यों मजबूत लग रहे हैं? वजह बता दीजिए मुझे। वजह अब ये है कमलनाथ जी की वजह से। अच्छा, कमलनाथ जी का गढ़ है और ये रहेगा। मतलब विश्वास है आपको? फुल विश्वास है, कमलनाथ पर? फुल और विश्वास कौन है। कौन से ऐसे काम आप याद दिलाना चाहते हैं कमलनाथ परिवार के जो वाकई हुए हैं यहाँ पर धरातल पर? मैडम उनका तो अब काम कितना गिनाऊं मैं। ये भाई लोग ने तो पूरा गिना डाले हैं हाँ, कि रोड बना दिए उनने, बिजली लाइट वगैरह पूरा काम उन्हीं का है। और छिंदवाड़ा में जाके देखो मेडिकल कॉलेज हाँ, और ड्राइविंग सेंटर जी। और भी बहुत से काम है, ये सोसाइटी उन्हीं की सब दिन उन्हीं की है। तो मतलब इसीलिए आप चाहते हैं कि फिर जी। से उनके बेटे रिपीट हो हाँ और वही पसंद है आप? जी। चलिए भैया, आप बताइए नाम क्या है आपका? देवराज यादव। तो बताइए यादव जी, इस बार क्या माहौल है? देश का ही बता दीजिए सीधे पहले, क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा बढ़िया है। किसका बढ़िया है? नकुलनाथ। अच्छा, छिंदवाड़ा का बोल रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में नकुलनाथ क्यों पसंद आ रहे हैं आपको? उनका काम, जैसे क्या काम आपको लगे? मेडिकल कॉलेज है, हाँ, रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सारी चीज़ तो है। तो काम पसंद है पसंद है आपको? उसका। तो उन्हीं को रिपीट चाहते हैं? हाँ, उन्हीं को रिपोर्ट। बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं? नहीं, बीजेपी से तो परेशान है। अभी हमारे 56,000 जन संरक्षक को बेरोजगार करके रखे बीजेपी सरकार। 20 साल हो गई, कितने प्रस्ताव कितने हमने दिए हैं, एक भी जवाब नहीं मिला। चाहे शिवराज चौहान ने दिया, न मोहन ने दिया, कई प्रस्ताव दिए हम लोगों ने। 56,000 है जन संरक्षक। हाँ, पूरी कागजात टेबल पे घूम रही, पूरे बंडल के बंडल प्रस्ताव दिए, आज तक जवाब नहीं मिला। जन बेरोजगार है पूरे। तो मतलब आपको बीजेपी की योजनाएं कुछ खास समझ नहीं आ रही? कुछ नहीं आती। कार्यकाल नहीं समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा काम मजा। में? तो क्या चाहते हैं इस बार? कौन सी पार्टी होनी चाहिए? कांग्रेस सरकार होना चाहिए। कांग्रेस सरकार? अभी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार भी नहीं होगा, 250 से आगे नहीं बढ़ेगी वो। अच्छा, 250 से? हाँ, वो कह देंगे बहुमत छू लिया हमने। हाँ, 250 से आगे नहीं बढ़ेगी, लिखे दे दूंगा स्टाम्प में। अच्छा, हाँ, और विपक्ष की हालत क्या लग रही है आपको? ठीक ठाक लग रही है इस गठबंधन में। बार मजबूत है? मजबूत है, लगता है? लगता है। अरविंद केजरीवाल है उसमें, अरे वो तो कांग्रेस भी है, ये सारे कुछ देखो, कर पाएंगे? वो सरकार कुछ भी करेगी। उनका कहना है कि अभी जेल में डाल दो, जब तक चुनाव हो जाएगा प्रचार नहीं होगा इनका, इसलिए जेल में ले जाके भर रहे हैं वो। अच्छा, और ऐसा है। पर वो कह रहे सरकार का कोई लेना देना नहीं, पार्टी अलग चीज है, प्रशासन अलग है, ईडी अलग है। सरकार उनकी है। सरकार उनकी है मैडम, कुछ भी कर सकती है वो। तो हम अभी हमको जेल में डाल देगी, कुछ भी नहीं करेंगे। आप बोल तो रहे, बढ़िया अच्छा चंगा बोल रहे हैं आप, अब कहाँ आपको जेल में डाल दिया? ऐसा सरकार है उनकी, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, विश्वास नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? जी, जी, तो इस जी। बार बीजेपी को नहीं चाहते? नहीं, बदलाव ही चाहते हैं? बीजेपी हमको चाहिए ही नहीं, अच्छा, बीजेपी चाहिए ही नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए। आज कमलनाथ जी ने इतना काम करके दिखाया लोगों को। छिंदवाड़ा का नाम, छिंदवाड़ा को कोई जानता नहीं था बाहर प्रदेश में, सिर्फ छिंदवाड़ा जानता है। तो किसके नाम से? कमलनाथ के नाम से छिंदवाड़ा चलता है। तो इसीलिए आप अपने क्षेत्र में तो कांग्रेस को ही पसंद? कांग्रेस को पसंद है, पूरा पसंद कर जी रहे जी हैं? जी जी जी। चलिए भैया, ये बातें हैं, अपनी अपनी बातें सभी लोगों ने करी हैं और क्या कहते हुए नजर आए। आप बताइए नाम क्या है आपका? कहाँ पीछे हट रहे हैं? नाम क्या है आपका? नाम बताइए। चलिए, ये यहाँ की जनता है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।